नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंसान क्या सोचता है और उस सोच और भावनाओं के बेसिस पर किस तरह से रिएक्ट करता है, ये जानना बहुत मुश्किल होता है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही भावनाओं के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, पर्दे के पीछे की खामोशी। पुणे के पॉश इलाके में एक शांत रविवार की सुबह थी जब अनन्या मेहरा की लाश उसके आलीशान बंगले में पाई गई। वो बेडरूम की संगमरमर की जमीन पर पड़ी थी, आंखें खुली, गर्दन पर हल्का नीला निशान और कमरे में बिखरा सामान एक संघर्ष की गवाही दे रहा था। उसका रेशमी दुपट्टा जो उसका पसंदीदा था, गर्दन के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। उसके पति रोहन मेहरा, जो एक सफल टेक स्टार्टअप के सीईओ थे, सबसे पहले उसे इस हालत में देखकर चीख पड़े। उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। नौकर दौड़ के आए और मिनटों में ही पुलिस तक खबर पहुंचा दी गई। रोहन और अनन्या की शादी को 7 साल हो चुके थे। बाहर से उनका रिश्ता एकदम परफेक्ट दिखता था। सफल करियर, खूबसूरत घर और खुशहाल जिंदगी, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें पड़ चुकी थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने कई बार उनके बीच के झगड़े की आवाज़ें सुनी थी। जब पुलिस ने रोहन से पूछताछ की तो उसकी एलिबाई कमज़ोर साबित हुई। उसने कहा कि वो सुबह की सैर पर गया था। ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना कोई गवाह। उस दुपट्टे पर सिर्फ रोहन के उंगलियों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात, अनन्या ने 1 महीने पहले ही अपनी वसीयत बदलकर अपनी पूरी संपत्ति रोहन के नाम कर दी थी, जिसमें लोनावाला की करोड़ों की विरासत भी शामिल थी। 48 घंटे के अंदर रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहन ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद ली, आर्यन खुराना, जो कभी एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर रह चुका था। शुरुआत में आर्यन ने मना कर दिया। परिवार के अंदर हुए मर्डर केस हमेशा उलझे हुए होते हैं, लेकिन रोहन की थकी हुई आंखें और टूटी हुई आवाज़ ने उसे मना लिया। आर्यन ने आखिरकार तहकीकात शुरू कर दी। उसने घटना स्थल को देखा, नौकरों से बात की और उस डिनर पार्टी की लिस्ट निकाली जो मर्डर से 1 रात पहले रखी गई थी। उसमें एक नाम पे उसका ध्यान खींचा, इशिता, अनन्या की छोटी बहन। इशिता 28 साल की थी, खूबसूरत, बेबाक और पिछले 3 सालों से मेहरा दंपति के साथ रह रही थी। माता पिता के मौत के बाद वो इसी घर में बस गई थी। बाहर से देखो तो वो दुखी लग रही थी, मगर आर्यन ने नोटिस किया कि उसके जवाब बहुत परफेक्ट थे। उसके आंसू एकदम टाइम के हिसाब से गिरते थे और सबसे ज़्यादा वो रोहन को दोषी ठहराने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित दिख रही थी। आर्यन ने उसके पीछे की सच्चाई खोजी। कुछ हफ्ते पहले इशिता ने 50 लाख का लोन लेने की कोशिश की थी और संपत्ति ना होने के कारण कोलैटरल की कमी की वजह से रिजेक्ट कर दी गई थी। और उसने एक प्रॉपर्टी एजेंट से लोनावाला घर की कीमत भी पूछी थी। इतिशा ने कहा कि वो दोस्तों के साथ बाहर गई थी, लेकिन उसके पास कोई फोटो या पुख्ता सबूत नहीं था। उसके दोस्तों की बातें भी मेल नहीं खा रही थी। एक नौकरानी ने याद किया कि इशिता रात को 12 बजे तक आसपास घर लौट आई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार मर्डर सुबह 5-6 बजे के बीच हुआ था। आर्यन ने उसके कमरे और लैपटॉप की तलाशी ली। उसकी अलमारी में एक ग्लव्स मिले जिस पर खून के निशान थे। डीएनए रिपोर्ट से साबित हुआ कि वह खून अनन्या का ही था और उसके लैपटॉप पर एक डिलीट किया गया ड्राफ्ट मिला
जिसमें लिखा था उसे सब कुछ मिलता है, घर, पैसा, नाम। मैं हमेशा उसकी परछाई रही। अब शायद समय आ गया है कि मैं चमकूं। आर्यन ने इशिता से उसके ही घर में बातचीत शुरू की। गम जल्दी चला जाता है लगता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस पर इशिता ने बोला कि कुछ लोग अंदर से मजबूत होते हैं। आर्यन ने जवाब दिया, और लालच उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है शायद। और लालच किसी को भी अपनी बहन का गला घोटने पर मजबूर कर सकता है। ये सुनते ही इशिता के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें लगता है रोहन ने किया है, लेकिन दुपट्टा तो तुम्हारा था ना? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, इशिता ने घबराते हुए कहा। आर्यन आगे को झुका और बोला, वो फिर से वसीयत बदल रही थी इशिता। उसने तुम्हारी हरकतें पकड़ ली थी, और अगर वो पेपर साइन हो जाते तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता। इशिता के हाथ कांपने लगे, उसकी नज़रें इधर उधर भागने लगीं। वो तुम्हें कुछ नहीं देने वाली थी ना? ये सुनकर इशिता पूरी तरह से टूट गई। अगले ही दिन इशिता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका इकबालिया बयान रिकॉर्ड किया गया। मकसद साफ था और सबूत पक्के थे। रोहन के घर से निकलने के बाद इशिता चाय देने के बहाने अनन्या के कमरे में गई और दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। उसी दिन रोहन को रिहा कर दिया गया। जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आया, उसका चेहरा दुख से भारी था, मगर अब वो अकेला दोषी नहीं था। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, आपने मुझ पर भरोसा किया जब कोई नहीं सुन रहा था मेरी। आर्यन ने बस सिर हिलाया और कहा, सच अक्सर हमारे सबसे करीब छुपा होता है, बस देखना आना चाहिए। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।